Hello students, this is the rest part from the chapter The Little Girl. Laboriously with double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए उसकी दादी ने कहती हैं कि आप इससे अपने फादर के लिए एक कुशन बनाइए, कुशन कवर बनाइए। तो उसको कपड़ा देती हैं, तो वो क्या करती है, उस कॉटन को वो 3 साइड से सिल देती है। बट वॉट टू फिल इट विथ, फिर सोचती कि लेकिन इसमें क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो उनकी दादी माँ थी वो बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो बाई चांस उनकी जो दादी थी वो बाहर अभी गई हुई थी, तो वो क्या करती है, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो अपनी मम्मी की कमरे पे जाती है अंदर। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और वो वहाँ क्या देखती है कि बहुत ही अच्छे से पेपर पड़े हुए हैं। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टेनी पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में उसको काट देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड, और उसमें कुशन को बिल्कुल फिलअप करके उसको 4थी साइड भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात क्या होता है कि बहुत ही शोर शराबा होता है। एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। उसके फादर ने एक स्पीच लिखा होता है जिसे उसे किसी के सामने सुनाना होता है, तो वो हो गया रहता है। रूम्स वेयर सर्च्ड, पूरे रूम की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स जो थे घर के, उनसे क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। तो अंत में क्या होता है, उसकी माँ जो है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। क्या तुमने कुछ पेपर हमारे रूम में देखा है? तो कहती है, ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ, मैंने उसे अपनी सरप्राइज़ के लिए उसको फाड़ दिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर। तो उसकी माँ चिल्लाती है, क्या? कम स्ट्रेट डाउन इन द टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, जल्दी से तुम इस स्टेयर से नीचे आओ डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो वो नीचे आती है, तो वहाँ पे उसके फादर जो हैं चहलकदमी कर रहे होते हैं। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट। अब वो बिल्कुल डर रही होती है, तो उसकी माँ ने हालांकि एक्सप्लेन कर दिया होता है, तो वो पूछते हैं, बहुत ही घूरते हैं अपनी बच्ची को और पूछते, क्या तुमने ऐसा किया? नो शी विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाती कि नहीं नहीं नहीं। फिर मदर गो अप टू हर रूम एंड फिश डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो वो कहते कि माँ तुम जल्दी से जाओ और जो भी इसने ऐसा जो भी किया है उसे जल्दी से, जिस चीज़ के लिए किया है उसे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड इन दिस इंस्टेंट, और इसको, इस लड़की को जल्दी से इसके कमरे में ले जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो उसको ऐसी रूम में ले जाए, थोड़ा सा अंधेरा होता है और हल्की सी रोशनी आ रही होती है, तो वो वहीं नीचे जाके बिल्कुल दुखी हुई बैठ जाती है। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। तो उसके फादर जो हैं उस कमरे में आते हैं और एक डंडा लिए होते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें इससे पीटूंगा। ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वो थोड़ा सा चिल्लाती है और बेड क्लॉथ के नीचे छिप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो उसको खींचते हैं। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। और कहते हैं कि तुम्हें ये सीख देने की ज़रूरत है कि जो तुमसे संबंधित नहीं है उसे तुम टच न करो।
बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम। सो लेकिन वो हल्का सा फुसफुसाती है कि नहीं ये आपके बर्थडे के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि रूलर से उसके जो पिंक से हाथ होते हैं वो उस पर छड़ी रख देते हैं। आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. काफ़ी घंटे बीत चुके होते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर क्या करती है, अपनी शॉल में उसको लपेट के, मतलब उस बच्ची को लेके, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग, वो जो चेयर होती है उस पर उसको अपने में बिल्कुल सिमटा लेती हैं। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, और वो सिसकती रहती है, जैसे बच्चे खूब रोते 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 सिसकने लगते हैं क्योंकि वो बहुत हर्ट हो जाती है। तो वो कहती है ईश्वर ने पापा को क्यों बनाया। वेयर इज़ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़। तो उसकी दादी कहती कि अच्छा तुम शांत हो जाओ, और तुम्हारी हैंकी कहाँ है, क्योंकि तुम्हारी नोज़ बह रही है, मैं पोंछ दूँ उसको। गो टू स्लिप, सो जाओ पेट, और थपथपाती। यू विल गेट फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सारी चीज़ें सुबह तक भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो वो कहती मैं उन्हें समझा दूँगी, क्योंकि आज अगर मैं समझाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो सुन नहीं पाएंगे, तो मुझे टाइम चाहिए, मैं उनको समझा दूँगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो जो बच्चे वो कभी भूल नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो देखती है ना, तो अपने जो दोनों हाथ होते हैं वो उसको याद आने लगता है कि मेरे हाथों पे छड़ी पे, और अपने वो गालों पे क्या करती है, उसकी जैसे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, अपने हाथ को पीछे कर लेती है, जैसे बहुत ज़्यादा उसको देख के वो डर जाती है अपने फादर को, और वो उस मोमेंट को कभी भूल नहीं पाती है। ओके, थैंक यू।